कि भारतीय जनता पार्टी का यह षड्यंत्र था। भारतीय जनता पार्टी का यह प्री प्लान है कि खास करके चंपा सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम दोनों मिल करके इसको प्लान किया था। पीछे सीता सोरेन, इस सभी लोगों के बीच में उनका यहाँ पर हुआ है ज्वाइनिंग देवघर में। और ये बजाबता वो मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी का नेता है और मंडल मुर्मू को ये लोग इंस्टिगेट किया। और मंडल मुर्मू को कुछ दिन पहले रघुवर जी आए थे उस क्षेत्र में, भोगनाडीह में भी। बीते दिन हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह में प्रशासन और आदिवासी समुदाय के बीच हुई झड़प के बाद अब यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। इस घटना को लेकर गोड्डा के सर्किट हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता और बरहेट विधायक हेमलाल मुर्मू, गोड्डा जेएमएम अध्यक्ष प्रेमनंदन मंडल समेत कई गणमान्य नेता एकत्र हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए हेमलाल मुर्मू ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब बीजेपी द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत कराया गया है। आदिवासियों की भावनाओं को आहत करने और हूल दिवस की गरिमा को नष्ट करने का काम भाजपा कर रही है। आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कल बीते दिन साहिबगंज के भोगनाडीह में उपद्रव हुआ था। अभी जस्ट एसपी सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। क्या लगता है सर, क्या कारण था उसका? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी खास करके चंपा सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, ये दोनों ने मिल करके ये प्लान किया था। और ये बड़ा प्लान था। जो अपने को सुधीर नाम का कोई व्यक्ति है, अपने को सोशल मीडिया प्रभारी मानता है, वो चंपा सोरेन का, जमशेदपुर का, वो व्यक्ति 20 तारीख से लगातार इस इलाका में पैसा, साड़ी, धोती और हथियार भी बांटा है। और ये बरहेट, बोरियो, पतना, बरहरवा, इस इलाका में लगातार ये 29 तारीख तक ये बांटने का काम किया है। जब साहिबगंज जिला के पुलिस पदाधिकारियों को पता चला तो इन लोगों के खिलाफ में बरहेट में एक केस दर्ज हुआ। और साहिबगंज का एसपी गोड्डा एसपी को इन्फॉर्म किया कि आपके यहाँ एक कोई उस ढंग का व्यक्ति रहता है गोड्डा में, उस पर थोड़ा सा ताकीद रखिए। और बड़ा संयोग से वो आदमी पकड़ाता है और अपने बयान में उसकी पुष्टि भी करता है। हम ये बताने वाले हैं आज कि हूल दिवस 30 जून को जो मनाया गया, इस हूल दिवस में चूँकि सरकारी मेला है और सरकारी मेला होने के नाते वहाँ पर सरकारी कार्यक्रम का होता है, कार्यक्रम का व्यवस्था और जिला प्रशासन करती है। ये इन लोगों के इशारे पर, खास करके मंडल मुर्मू, जो मंडल मुर्मू आप लोग उसको जानते होंगे, मैं क्या प्रूफ कर दूं, मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी का नेता है। मेरे पास सबूत है। 24 अक्टूबर को वो उसके सामने उनका हुआ है ज्वाइनिंग। नहीं, मोदी जी नहीं थे, ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वास और एक्स चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश जो भी सेंट्रल में मिनिस्टर है, वो लोग दोनों के बीच, बाकी हम लोग के एमपी गोड्डा, पीछे सीता सोरेन, इस सभी लोगों के बीच में उनका यहाँ पर हुआ है ज्वाइनिंग देवघर में। और ये बजाबता वो मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी का नेता है और मंडल मुर्मू को ये लोग इंस्टिगेट किया। और मंडल मुर्मू को कुछ दिन पहले रघुवर जी आए थे उस क्षेत्र में, भोगनाडीह में भी। उसके 4-5 दिन बाद मंडल मुर्मू के पास स्कॉर्पियो एन गाड़ी कहाँ से आई पता नहीं। हम कहते हैं कि सरकार का कार्यक्रम का समानांतर कोई कार्यक्रम
का आदेश प्रशासन ने नहीं दिया और ये लोग समानांतर कार्यक्रम के लिए एक पंडाल बना रहा था, जो पंडाल वो क्या बोलता है उसको, जर्मन हैंगर, जिसका लागत 15 से 20 लाख रुपया होता है, वो पंडाल बन रहा था। जबकि कोई परमिशन नहीं था, फिर भी पंडाल बन रहा था। तब प्रशासन के लोगों ने उस पंडाल को रोका, नहीं मान रहा था। उसी में 3-4 लड़का जो लेबर था उन लोगों को उठा के ले गया। वहीं से मामला बढ़ते बढ़ते आया, फिर उन लोग को छोड़ा। 30 तारीख को वो लोग, ये पूरे राष्ट्र का धरोहर हो गया अब सिदो कान्हू चांद भैरव, उसका जो पार्क है उसमें ताला जड़ दिया मंडल मुर्मू। और ताला जड़ देने से बाहर से जो लोग आता है उन लोगों को मुश्किलें होने लगी, माल्यार्पण वगैरह कैसे करेगा। तो प्रशासन आकर के ताला तोड़ा, वहीं से शुरू हो गया झड़प। इसीलिए ये झड़प बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ा और इन लोगों ने उतना ही नहीं किया बल्कि कुल्हाड़ी चलाना शुरू किया। एक सिपाही कुल्हाड़ी से बुरी तरह से घायल है, जो उनको रेफर कर दिया है पटना। एक को तीर लगी। तो मंडल मुर्मू के साथ बहुत सारा असामाजिक तत्व भी था, जो बाहर से दुमका साहेबगंज से आया था और उन लोगों ने वहाँ उत्पात मचाया और जाके मजबूर होकर के पुलिस को आंसू गैस का माने गोली छोड़ना पड़ा, तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। यही है मामला। चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी का प्लेन्ड कार्यक्रम था कि इस बार हूल दिवस में हूल करना है। क्या कारण रहा होगा ये पूरा उपद्रव जो मचाया गया, इसके पीछे क्या था? देखिए, इसके पीछे कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ किसी भी तरह का कोई दाल नहीं कर रहा है। इसीलिए मंडल मुर्मू को मोहरा बना करके वो लोग चाहा कि इस मेला को और इस क्रांति दिवस को, हूल दिवस को हम लोग अपने हाथ में ले लें। आप बता रहे हैं मंडल मुर्मू मास्टरमाइंड था, पुलिस कह रही है सुधीर मास्टरमाइंड था। जमशेदपुर का रहने वाला है, उड़ीसा का रहने वाला है। ना, वो जो रहने वाला वो तो ठीक है, वो तो पुलिस बता रही है, पुलिस का बयान है, वो सही है, हम उसके तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन वहाँ मंडल मुर्मू जो वहाँ काम किया है सामने, और आप मीडिया भाइयों का जो मंडल मुर्मू उसी वंशज का एक आदमी है। यानी कि आपका आरोप सिदो कान्हू के वंशज पर है। सुनिए ना, सिदो कान्हू के वंशज में मंडल मुर्मू एक व्यक्ति है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उस वंशज में, इसको खोलिए तो, उस वंशज में माने बहुत बड़ा वंशज परिवार है। परिवार का एक आदमी जो सबसे मजबूत है, वो उसका नाम है रूपचंद। ये रूपचंद का बयान है और इन्होंने मंडल मुर्मू के खिलाफ में थाना में केस भी किया। इनके घर को तहस नहस कर दिया। यही है असल आदमी रूपचंद। और रूपचंद भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, इसलिए इनके घर को तोड़ फोड़ किया गया। तो ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का यह षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी का यह प्री प्लान है कि खास करके चंपा सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम दोनों मिल करके इसको प्लान किया था। और इसी मुतालिक चंपा सोरेन